So, continuing the pathophysiology, beware that if insulin production is decreased, glucose entry into cells will be inhibited. Glucose entry inhibit हो जाएगा तो it will result in hyperglycemia. The same effect ensues. सेम तरह का इफेक्ट कब होगा? जब इंसुलिन सिक्रेटेड फ्रॉम द पैनक्रियाज बट इज़ नॉट प्रॉपरली यूज बाय द टारगेट सेल्स. ठीक है, इंसुलिन सिक्रीट तो होगा लेकिन टारगेट सेल्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे. ये बहुत सारे वजह से हो सकता है, लाइक रिसेप्टर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो ETC. ठीक है, a rise in the insulin secretion may cause blood glucose level to become very low. ये तो नॉर्मल लेवल लो है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वेरी लो हो जाएंगे देन हाइपोग्लाइसीमिया. जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंटर टिश्यू सेल्स एंड लिटिल रिमेन्स इन द ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, इन फॉलोइंग मील्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज अवेलेबल फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन ऑफन एक्सीड्स द सेलुलर नीड फॉर ग्लूकोज. एक्सेस ग्लूकोज स्टोर इन लीवर. लीवर में क्या होता है, जो भी एक्सेस ग्लूकोज होंगे ग्लाइकोजन के फॉर्म में रिस्टोर हो जाएंगे. दिए रेडी रिजर्वायर फॉर फ्यूचर यूज़ की तरह एक्ट करेंगे. जब एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ग्लाइकोजन जो स्टोर होगा लीवर में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे वाया ग्लाइकोजेनोलाइसिस. ठीक है, सो एंड लीवर क्या करवाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवाता है. ठीक है, तो ग्लाइसीमिया जो है तब कब कंट्रोल होगा, जब कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन होगा GIT का, पैनक्रियाज का और लीवर का. लीवर दो मेन फंक्शन कर रहा है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस. बहुत सारे हार्मोन्स भी हैं, ये भी ग्लाइसीमिया को इफेक्ट करते हैं, लेकिन इंसुलिन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को लोअर करता है. बाकी जो भी हार्मोन्स हैं जैसे कि ग्लूकागोन, कैटेकोलामाइंस, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सब इंक्रीज करेंगे ब्लड ग्लूकोज लेवल को. ये था पैथोफिजियोलॉजी. नाउ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस. टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस is characterized by idiopathic autoimmune destruction. We don't know how, but autoimmune destruction of pancreatic beta cells take place. This usually leads to, there is no relative insulin deficiency in this, there is absolute insulin deficiency in this. ठीक है, 5 to 10% जितने भी डायबिटीज़ मेलाइटस के केस होते हैं सब में सडन ऑनसेट होगा, फ्यू डेज टू वीक में ही डेवलप कर जाएगा. टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस को पहले अर्लियरली वी सेड जुवेनाइल diabetes mellitus. Nowadays we don't call it, but type 1 diabetes mellitus occurs before the age of 25 years in almost 95% of the population. ऐसा नहीं है लेकिन ऐसा है, लेकिन मतलब ऑलमोस्ट 95% में तो होगा, लेकिन बाद में भी हो सकता है एट एनी एज में ऑकर. Although it affects both sexes equally, it is more prevalent in Caucasians. The risk of developing type 1 diabetes mellitus increased by family history, like in gluten enteropathy, celiac disease और endocrine disease. दो डिस्टिंक्ट सब क्लास होता है, दो फॉर्म होता है, एक होता है इम्यून मेडिएटेड फॉर्म और दूसरा होता है इडियोपैथिक फॉर्म. इम्यून मेडिएटेड फॉर्म जो होगा वो क्रॉनिक डिजीज़ होता है. इसमें सब क्लिनिकल प्रोडर्मल पीरियड होते हैं कैरेक्टराइज्ड बाय सेलुलर मेडिएटेड ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स इन पैनक्रियाटिक आइलेट्स. ठीक है, ये जो है ट्रिगर हो सकते हैं लाइक इन वायरल इन्फेक्शन और एसोसिएटेड हो सकते हैं इम्यून डिसऑर्डर्स सच एज हाशिमोटोस थायरोइडाइटिस, एडिसन्स डिजीज़, विटिलिगो और पर्नीशियस एनीमिया. जो इडियोपैथिक फॉर्म होता है वो किसी ऑटो एंटीबायोटिक से एसोसिएटेड नहीं होता है, लेकिन इसका जो कॉज ऑफ बीटा सेल डिस्ट्रक्शन है ये अंडरस्टूड नहीं है. अब जो ये टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है ये इसमें नॉर्मल वेट और थिन स्ट्रेचर दिखेंगे पेशेंट्स. ठीक है, डिपेंडेंट होंगे एक्सोजेनियसली एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन इंसुलिन के लिए. ये टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस इज हाईली सस्पेक्टेबल टू डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. ग्लिसरॉल जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में फॉर सेलुलर यूज़, और फैटी एसिड्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कीटोन्स में. तो ये क्या होता है, जब कीटोएसिडोसिस का स्टार्टिंग होता है by converting of fatty acids to ketones, resulting in increased ketone levels in body fluids and decreased hydrogen ion concentration. Ketone are excreted in the urine accompanied by large amount of water. जो एक्यूमुलेशन होगा कीटोन इन द बॉडी फ्लूइड का, डिक्रीज्ड पीएच होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक लॉस एंड डिहाइड्रेशन होगा, एक्सेसिव यूरिन होगा, अल्टरेशन इन बाइकार्बोनेट बफर होगा. दिस ऑल रिजल्ट्स इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस.
अगर अनट्रीटेड रह गया ये तो इट कैन रिजल्ट इन कोमा और डेथ।